जीवन में है कि आनापानसति करने से ही अपने को बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक ही बात, एक ही कंडीशन है, एक ही अट है कि उसकी सातत्य रखना, निरंतरता रखना। अभी हमने 3 साल में, संगाराम 7 महीने में किया, 3 साल में, और बाकी के शिविर 5 महीने किए। यानी 3 साल में 1 साल पूरे मैं शिविर में था। मैं ही नहीं था, मेरी अर्धांगिनी भी थी। तो धम्म के लिए समर्पित जीवन जीना, यही अपने अगले जीवन की नींव है, फाउंडेशन है। अगला जो जीवन है श्रेष्ठतम यदि होना, तो आध्यात्मिक जीवन की निरंतरता कायम रखना है। रात और दिन बुद्धानुस्मृति और साधनाएं करना है। तो मैं निश्चित ही हर दिन 5 मूल योगा और बाकी के 3 ध्यान साधना, यानी 8 ध्यान साधना हर दिन करता हूं, और पूरा समय बुद्ध के चिंतन में लगा देता हूं। बुद्धत्व प्राप्त करना यानी उसकी जो व्याख्या है, उसकी जो डेफिनेशन है, आदरणीय धम्मचार्य कर्मवज्रजनी, अभी भाजपा के शिविर में जो चैप्टर कन्वीनर मीटिंग थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि बुद्धत्व यानी अपन हासिल कर सकते हैं, और उसकी डेफिनेशन बताई, छोड़ना यानी बुद्धत्व। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हम बुद्धत्व प्राप्त कर सकते। एक एक जो बात है आसक्ति की, वो छोड़ना यानी बुद्धत्व। और उसमें उन्होंने दान की भी डेफिनेशन बताई। दान की, जब लेने की भावना अपने चित्त से कम होती है, तो दान पारमिता यानी पूरी हो सकती है। बोधि प्रकाश जी, ये जो स्क्रीन पर आ रहे हैं उसकी तरफ थोड़ा सा ख्याल दीजिए। कैरी ऑन, मैं देख रहा ठीक है, हूँ। ओके, आप उधर ध्यान मत दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और शिलाचरण के बारे में उन्होंने डेफिनेशन बताई है। शिलाचरण कब, शिलाचरण की पारमिता कंप्लीट होती है, जब अपने मन पे कंट्रोल होता है, अपनी चित्त पे कंट्रोल होता है, तो उसे शिलाचरण कहते हैं। तो बहुत ही 5 दिन में इतना आनंद उठाया चैप्टर कन्वीनर मीटिंग में। तो मुझे तो याद आती थी कि दिल्ली के मेरे मित्र आए नहीं, इसलिए तो सभी ने ये जो आध्यात्मिक गहराई की तरफ जाने का जो सुवर्ण अवसर प्राप्त होता है, उसका लाभ उठाना चाहिए, ऐसा भाव मेरे मन में उठ रहा था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मेता भावना की शुरुआत करते वक्त, सॉरी, आनापानसति की शुरुआत करते वक्त, ये मध्यम निकाय में, मध्यम निकाय 2 में राहुलवाद सुत्त है, महाराहुलवाद सुत्त, और उसमें आनापानसति के बारे में भगवान बुद्ध ने राहुल के साथ जो चर्चा की है, उसके बारे में मैं बताने वाला कि जो ऐसा मैंने सुना है, ऐसी शुरुआत की है उसकी, कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती के नजदीक जेतवन में
थे, जैतवन में थे, और सुबह उठकर उनका चिवर वगैरह पहनाकर वो श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। जब जा रहे थे तो उनके पीछे से राहुल भी आ रहा था। तो भगवान बुद्ध ने उनकी तरफ देखा पीछे मुड़कर, और राहुल को कहा, हे राहुल, आनापान सती ध्यान साधना कर। आनापान सती ध्यान साधना महान लाभदायक है, उसका बहुत ही महान महात्म्य है, श्रेष्ठतम है। तो आनापान सती ये ध्यान कर। तो ये सुनने के बाद राहुल के मन में आनापान सती करने की भावना निर्माण हो गई, और वो पीछे मुड़कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया पद्मासन में, और सरल शरीर करके बैठ गया और स्मृति की भावना की और आनापान सती करने लगा। तो ये जो आनापान सती है, जैसा कि बुद्ध घोष को कहा था, श्रीलंका में जाने के बाद अनुराधापुरम के भिक्षुओं ने, अंतो जटा बही जटा जटा जटाटी पज्जा ततो गौतम पूछामी सोई हम विजयती जटती। उन्होंने बुद्ध घोष को पूछा था कि अपने अंदर भी जटा है, बाहर भी है, तो ये जटा कैसे हम निर्मूलन कर सकते हैं, ऐसे पूछा था। तो बुद्ध घोष ने भगवान बुद्ध का के बारे में कहा। भगवान बुद्ध ने जो कहा था, शिलेन पटिताय नरो पयाज भावय्य अतापि नीको भिक्खु सोई हम विजयती जटती। तो शील का पालन करके और प्रज्ञा का विकास करके ये जो जटाएं है, आसक्तियां है, उसका हम निर्मूलन कर सकते हैं। तो अपने को ये जो आसक्ति है शरीर के बारे में और चीजों के बारे में, उसका निर्मूलन करने के लिए ये आनापान सती करना है। तो भगवान बुद्ध ने कहा राहुल को कि ये जो पृथ्वी धातु है, पृथ्वी धातु दो प्रकार के हैं, एक है आध्यात्मिक और दूसरा है बाह्य। तो आध्यात्मिक यानी आंतरिक। तो अपने शरीर के अंदर जो पृथ्वी धातु है, जैसा कि केश है, लोम है, नाखून है, चमड़ी है, मांस है, स्नायु है, हड्डियां है, अस्थि मज्जा है, हृदय है, यकृत है, प्लिया है, फुफ्फुस है, छोटी आते हैं, बड़ी आते हैं, और ये जो यानी पृथ्वी धातु है, ये अंदर है, और उसके साथ साथ शरीर के बाहर भी पृथ्वी धातु है। तो इस पृथ्वी धातु के बारे में ऐसा अपने चित्त में ये भाव लाना चाहिए कि ये जो पृथ्वी धातु है, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, और मेरा स्व भी नहीं है। ये भाव करने से यानी शरीर के बारे में विरक्त भाव निर्माण होता है, उदास भाव निर्माण होता है, और इसीलिए ये जो पहला पृथ्वी धातु है, उसके बारे में ऐसा भाव अपने चित्त में रखना है।
और भगवान बुद्ध कहते हैं दूसरा जो धातु है आप धातु, यानी जिसे अपन जल कहते हैं। इसके भी दो प्रकार हैं, आध्यात्मिक आप धातु और बाह्य आप धातु। आध्यात्मिक यानी अंदर का, जो अंदर अपने शरीर के अंदर जो पित्त है, कफ है, पू है, खून है, चर्बी है, अश्रु है, लाड़ है, मूत्र है और नाक में जो घाण है, तो ये सब आप धातु है। और यही आप धातु बाहर भी है। तो भगवान बुद्ध राहुल को कहते हैं इस आप धातु के बारे में तो ये भाव अपने चित्त में रखना कि ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है और मेरा स्व भी नहीं है। ऐसा यदि भाव चित्त में रखा तो उसके बारे में उदास भाव अपने हृदय में निर्माण होता है और एक विरक्त भाव निर्माण होता है। और इसीलिए ये आप धातु के बारे में ये भाव अपने चित्त में रखो, ऐसे भगवान बुद्ध राहुल को कहते हैं। और तीसरा जो धातु है तेज धातु। अब ये तेज धातु के भी दो प्रकार है, जैसे आध्यात्मिक तेज धातु और बाह्य तेज धातु। आध्यात्मिक ये जो तेज धातु है, जैसा कि अपन चबाते हैं, खाने से, पीने से, टेस्ट लेने से जब पचन होता है तब उष्णता निर्माण होती है, तो ये तेज धातु अपने शरीर के अंदर है। तो इस तेज धातु के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं राहुल को कि ऐसा भाव रखना है, ये तेज धातु मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है और मेरा स्व भी नहीं है। ऐसा भाव यदि चित्त में रखा तो विरक्त भाव निर्माण होता है और अपना चित्त उसे पकड़ के रहता नहीं है। और इसीलिए ये भाव उसके बारे में, तेज धातु के बारे में अपने चित्त में रखना है। और चौथा जो धातु है वायु धातु। ये वायु धातु की भी दो प्रकार है, आध्यात्मिक वायु धातु और बाह्य वायु धातु। जैसा कि अपने शरीर के अंदर ऊर्ध्वगामी वायु है, अधोगामी वायु है, पेट में वायु है, शरीर के विभिन्न अंग से बहने वाला वायु, ऐसा वायु धातु अपने शरीर में है। तो इस वायु धातु के बारे में भी अपने चित्त में यह भाव रखना है, ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं और मेरा स्व भी नहीं है। हे राहुल, ऐसी भावना अपने चित्त में रखना तो चित्त उसके बारे में उदास रहता है और चित्त में विरक्त भाव निर्माण होता है। तो बाद में पांचवा क्रमांक का जो आकाश धातु है, इसके भी दो प्रकार है, आध्यात्मिक आकाश धातु और बाह्य आकाश धातु। जैसे अपने शरीर में कर्ण छिद्र है, नासिका छिद्र है, मुख द्वार है, खाए वाले, पिए हुए जो भी पदार्थ है वो नीचे के भाग से निकल जाते हैं। तो ये जो आकाश धातु है, इस आकाश धातु के बारे में भी ये भाव अपने चित्त में रखना राहुल कि ये आकाश धातु मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है और मेरा स्व भी नहीं है। ऐसा भाव यदि चित्त में रखोगे तो विरक्त भाव निर्माण हो जाएगा इसके बारे में। और इसीलिए ये भाव चित्त में रखना है, ऐसे भगवान बुद्ध ने राहुल को कहा है। तो राहुल ने, और भगवान बुद्ध राहुल को कहते हैं
कि जैसा एक धम्मपद में कहा है, पुत्तामति धनमति इति बालो वहति अत्ता ही अंतोनो नथी कुत्तो पुत्ता कुतो धन। अपन कहते हैं पुत्र मेरा है, धन मेरा है, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं ये शरीर तक अपना नहीं है। तो किसी भी चीज पर अपना मालकियत नहीं है, अधिकार नहीं है। ये सब पंच धातु से अपना शरीर बना है, उसके ऊपर अपनी मिल्कियत नहीं है। ये धातु एक संग है, इसलिए अपना शरीर है, अपना जीवन है, और किस दिन बिखर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कल 18 तारीख को ही मेरे मित्र आदरणीय धम्मचारी वीर प्रिय, उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। बहुत ही पर्सनैलिटी, स्ट्रांग पर्सनैलिटी थे, बलवान व्यक्तिमत्व, प्रतिभावान व्यक्तिमत्व, लेकिन उनका शरीर मैं जब देखा लास्ट में, अंतिम समय में, पूरा शरीर का सांगाड़ा बन गया था, पूरा शरीर। तो इसलिए शरीर, इसके ऊपर भी अपना कोई भी अधिकार नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं अनेक जाति संसार संता भीत अनिभिस्त गहकारक गवेशंति दुख जाति पुना पुना। भगवान बुद्ध कहते हैं मैंने हर एक जन्म में इस तृष्णा को तलाश करने का प्रयास किया, लेकिन वो तलाश नहीं कर सका, इसलिए हर जीवन में मुझे दुख भुगतना पड़ा। अनेक बार जन्म लेना ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि और दुख भुगतना पड़ता है। गहकारक दिटोसी पुनः गेहन काशी। अभी मैंने ये गृहकार को, आसक्ति को मैंने तलाश कर लिया है, ये तृष्णा मेरे लिए अभी घर नहीं बन सकती, क्योंकि सब बातें फांस का बग्गा, गह काट विसंगत। ये जो श्रृंखला है तृष्णा की, ये सब मैंने तहस महस कर दी है, अभी मेरे लिए घर नहीं बन सकती है। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो शरीर की आसक्ति है और बाकी सब चीजों की जो आसक्ति है, उससे उसका निर्मूलन करने से ही अपने को अपन निब्बान प्राप्त कर सकते हैं, मृत्यु के ऊपर अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध राहुल को कहते हैं जैसा कि पृथ्वी है, पृथ्वी पर अपवित्र वस्तुएं भी अपन फेंक सकते हैं, पृथ्वी पर मलमूत्र फेंकते हैं, पू फेंकते हैं, खून फेंकते हैं, कफ भी फेंकते हैं, तो उससे पृथ्वी कभी दुखी नहीं होती, कभी क्रोधित नहीं होती। तो राहुल को भगवान बुद्ध कहते हैं इस पृथ्वी धातु के जैसा अपना स्वभाव रहना चाहिए। इसीलिए अपना चित्त इस पृथ्वी धातु से धातु के जैसा विरक्त बनाना है। और भगवान बुद्ध कहते हैं जैसा आप धातु है, आप धातु लोग पानी में अस्वच्छता में धोते हैं, पानी में अस्वच्छता भी धोते हैं, मलमूत्र धोते हैं, पू धोते हैं, खून धोते हैं, और उसी से जल कभी दुखी नहीं होता, कभी क्रोधित नहीं होता। उस आप धातु के जैसा अपना चित्त बनाना है, आप धातु के बारे में विरक्त बनना है, ऐसे भगवान बुद्ध राहुल को कहते हैं। और बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं राहुल को जैसा तेज धातु है, अग्नि क्या करती है, अच्छे या बुरे वस्तु को जलाती है,
अच्छे वस्तु को भी अभी और बुरे वस्तु को भी जलाती है। तो उस तेज धातु के जैसा अपना चित्त बनाना है, तेज धातु के जैसी अपने चित्त में विरक्त भाव रहना है, ऐसे भगवान बुद्ध राहुल को कहते। और आगे भगवान बुद्ध कहते वायु धातु के बारे में। वायु धातु क्या करता है? वायु अच्छे और बुरे वस्तु के पास से बहता है, अच्छे वस्तु के पास से भी और बुरे वस्तु के भी पास से भी, लेकिन कभी भी ये वायु धातु क्रोधित नहीं होता। तो इसलिए अपना चित्त कैसा होना चाहिए? वायु धातु के जैसा। ऐसे भगवान बुद्ध ने राहुल को कहा अपना चित्त वायु धातु के जैसा विरक्त होना चाहिए। और भगवान बुद्ध कहते हैं ये जो आकाश धातु है, आकाश किसी भी बात का आधार नहीं लेता। पूरा जो आकाश है किसी भी वस्तु के ऊपर वो आधारित नहीं है, स्वतंत्र है। तो उस आकाश धातु के जैसा, आकाश कैसा है? विशाल है, अनलिमिटेड है। उस आकाश के जैसा अपना चित्त बनाना है। तो इसलिए राहुल को भगवान बुद्ध कहते हैं, राहुल उस आकाश धातु के जैसा अपना चित्त विरक्त बनाना है। इसलिए भगवान बुद्ध ने राहुल को इस 5 धातु के बारे में विरक्त रहने के लिए कहा है। और भगवान बुद्ध कहते हैं, और उसी दिन भगवान बुद्ध शाम के वक्त आनापानसति से ध्यान साधना करके शाम के वक्त भगवान बुद्ध के पास गए। फिर भगवान बुद्ध ने उनको कहा कि आनापानसति ध्यान साधना महाफलदायक है, उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है हर इंसान के जीवन में। तो इसलिए भगवान बुद्ध राहुल को कहते हैं, आनापानसति करते वक्त जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो उसकी जानिव रखना है, उसकी जानकारी रखना है कि मैं श्वास अंदर ले रहा हूं, और श्वास बाहर छोड़ते वक्त मैं श्वास जागृति पूर्वक बाहर छोड़ रहा हूं। मैं छोटा श्वास ले रहा हूं और मैं बड़ा श्वास और मैं छोटा श्वास जागृति पूर्वक बाहर छोड़ रहा हूं। मैं लंबा श्वास अंदर ले रहा हूं और लंबा श्वास बाहर छोड़ रहा हूं। जागृति पूर्वक उसकी जानिव रखना है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं प्रीति के साथ, बहुत ही आनंद के साथ, उत्कृष्ट आनंद के साथ मैं क्या कर रहा हूं? वो श्वास ले रहा हूं और मैं प्रीति के साथ श्वास बाहर छोड़ रहा हूं। और भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं प्रसब्धि के साथ अत्यानंद, अत्यानंद से मैं श्वास अंदर ले रहा हूं और अत्यानंद के साथ मैं श्वास बाहर छोड़ रहा हूं। और भगवान बुद्ध कहते हैं, मैं एकाग्रता के साथ मैं श्वास ले रहा हूं और एकाग्रता के साथ मैं श्वास बाहर छोड़ रहा हूं। यदि ऐसा निरंतरता से करोगे राहुल, तो ये
आनापानसति महाफलदायक होती है, बुद्धत्व प्राप्त कर दे सकती है। तो इसलिए निरंतरता से आनापानसति ध्यान साधना करना है। तो अपने को संकल्प लेना है, अधिष्ठान करना है, इसी समय से संबोधि प्राप्ति तक बड़ी श्रद्धा से मैं काया, वाणी और मन से बुद्ध शाक्यमुनि को शरण जाता हूं। तो ऐसा संकल्प करना है, अधिष्ठान करना है, तो अपन ये आनापानसति महाफलदायक अपने को हो सकती है। तो समय हो चुका है, तो मैं यहाँ पे ठहरता हूं। आदरणीय धम्ममित्र लाल जी,